करते हैं मजेदार पहले सवाल से। चलिए, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही है कि आखिर विराट कोहली या स्टीवन स्मिथ कौन अपनी टीम के लिए हुक्म का इक्का साबित होने वाला है। विराट कोहली को हमने देखा ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में देखा नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हमेशा प्रैक्टिस करते नजर आते हैं वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने स्टीवन स्मिथ वो अलग अतरंगी ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल भी उनकी तस्वीरें हमें सामने आई थी, बैट पे वो स्पाइक्स लगा करके प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इससे एक ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के स्टीव स्मिथ सोच रहे हैं और अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो कौन ज्यादा प्रिपेयर होगा, कौन ज्यादा अपनी टीम को आगे ले जाने की क्षमता रख पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। करंट फॉर्म पे अगर सच्ची बात की जाए तो विराट कोहली, अगर आप करंट फॉर्म देखें 200 लगा के आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस की फोटोज भी दिखाइए कि क्या रोज अलग फोटोज आ रही हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब विराट कोहली की ट्रेनिंग सेशन का वीडियो ना आया हो या फिर फोटो ना आई हो। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है 4th स्टंप, 5th स्टंप, 6th स्टंप, 7th स्टंप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जो बार बार लंबा बैट निकाल के लंबा पैर लगा के ड्राइव के लिए जा रहे थे, उसको कर्व कैसे करें। ज्यादातर ये सीधा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी आप शॉट्स देखेंगे, जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे, उसमें यही है, राहुल द्रविड़, कोच राहुल द्रविड़ और विराट कोहली की ये डिस्कशंस हुई हैं। वहां पर यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्विंगिंग कंडीशन, स्विंगिंग कंडीशन हो सकती है शुरू में, हालांकि ओवल में फिर भी बैटिंग बोल सकते हैं कि आपको आसान रहेगी लॉर्ड्स में या किसी और, अगर कोई और ग्राउंड होता तो यहाँ पर फिर भी ये है कि शुरू में देखना पड़ेगा। तो कोहली की इस बार पूरी प्रिपरेशन यही रह रही है कि मैंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फिशिंग नहीं करनी है, वहां पे शॉपिंग नहीं करनी है, जाके सीधा खेलना है जितना हो सके, जो उनको बेस्ट पता है। और इसी की प्रैक्टिस भी चल रही है। आपने देखा होगा कि स्पेशली फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस, ऑन पे खेलना, और ये वाली जो शॉट्स है, शॉट्स पूरी लगा रहे हैं। देखो इस बार ये है कि क्योंकि कॉन्फिडेंस काय हाई है कोहली का, कॉन्फिडेंस काय हाई है कोहली का, तो ही इज प्लेइंग हिज शॉट्स। आपने पिछली बार देखा WTC फाइनल में, हालांकि बारिश होती रही, जो भी होता रहा, स्ट्राइक रेट के मसले रहे। आपने ऑस्ट्रेलिया का लास्ट टेस्ट मैच भी देखा कि 180 बनाया, बाद में स्पीड पकड़ी, बट 100 बनाने तक इतनी इजी से नहीं बनाया था जैसे पहले विराट कोहली 100 बनाते थे। जो भी टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं विराट, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल बॉल्स ले रहे हैं, जो कि विराट का स्टाइल नहीं था कभी भी। विराट हमेशा अग्रेशन दिखाते थे, ना ही सिर्फ T20 में, ODI में, बल्कि टेस्ट मैचेस में भी। तो विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अपनी स्ट्राइक रेट को ऊपर करके खेलें, और वही इस बार प्लान लग रहा है। जिस तरीके से नेट्स में प्रैक्टिस हो रही है, सोर्सेज यही बता रहे हैं, वहां से भी जो खबरें आ रही है इंग्लैंड से, कि एक स्पेसिफिक अप्रोच है इस बार प्रैक्टिस में। जो रोज आ रहे हैं विराट कोहली, ही इज प्लेइंग हिज शॉट्स, ही इज नॉट स्टॉपिंग हिमसेल्फ। वो रोज अपनी शॉट्स खेल रहे हैं, बट यस ही इज स्टॉपिंग हिमसेल्फ के ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना आउटसाइड द ऑफ स्टंप। वो नंबर 5 सारे के सारे पेसर्स हाँ। जो रोबो आर्म से भी करते हैं, आर्म वाला थ्रो डाउन भी लेते हैं, वहां पे भी विराट कोहली ने पेस भी खेली है, राइट। स्पिन तो खेल ही रहे हैं, बट पेस में स्पेसिफिकली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ज्यादा पंगे नहीं ले रहे। जहां तक स्टीव स्मिथ की बात है ना, देखिए स्टीव स्मिथ है, वही सवाल है। विराट यहाँ पे पूरी दुनिया में अगर आप बोलेंगे कि इस डेकेड में सबसे ऊपर कौन है, तो स्टीव स्मिथ ही है। लेकिन स्मिथ का इंडिया दौरा कुछ अच्छा नहीं गया। हालांकि यहाँ पे इतनी टर्न वाली स्पिनिंग ट्रैक्स थे, कुछ ट्रैक्स में नहीं भी था। बतौर कप्तान बहुत अच्छा कर दिया था, पूरी सीरीज को टर्न कर दिया था, बट स्टीव स्मिथ के उस तरीके से रन नहीं आए। स्टीव स्मिथ वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। विराट ने IPL भी खेला है, बाकी सब ने भी IPL खेला है। अभी बार बार हम आपको वही दिखा देते हैं जो स्पाइक्स वाला बैट लेके स्टीव स्मिथ खड़े हुए थे। ऐसा इंसान है, पूरी रात भी वो शैडो बैटिंग करते रहते हैं स्टीव स्मिथ। बट ऑब्वियसली आप ये देखिए, ये वाला स्पाइक्स वाला बैट आपको पता नहीं कितनी बार हमने दिखा दिया। हालांकि ये स्लिप कैचिंग के लिए होता है और कीपिंग कैचिंग के लिए होता है। स्टीव स्मिथ से प्रैक्टिस करते हैं। स्टीव स्मिथ का ये है, और भी नॉर्मल भी आया वैसे इनकी फोटो, ये तो हम कल परसों से दिखाई जा रहे हैं आपको, बट स्टीव स्मिथ को आप काउंट आउट नहीं कर सकते। दोनों नंबर 4 पोजीशन पे है ना। और यही है कि यहाँ पर जैसे एरन फिंच ने भी बोला, एरन फिंच ने बोला कि भैया इनकी विकेट डिसाइड करेगी कि WTC कौन जीतेगा। विराट कोहली आउट हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। स्टीव स्मिथ आउट हो गया, इंडिया जीत गई। हालांकि उन्होंने बिल्कुल ही सिंपल कर दिया, बाकी ऐसा नहीं होगा खेती करने नहीं आए। उसके बाद भी हमारे अजिंक्य रहाणे अगर उन्होंने बोला both Kohli and Smith at number 4, so the key is to try and get them out as early as possible. Early wickets expose them and brand new ball will be absolute key. मतलब कि जल्दी विकेट ले लो और नई गेंद के साथ, पुरानी गेंद के साथ इनको बॉलिंग करोगे तो भैया बहुत मुश्किल है, थका के तुम्हें मार के फेंक देंगे। नई गेंद जहां पे थोड़ी सी मूवमेंट मिले पेसर्स को आपके, इनको एक्सपोज कर देती है और इन्हें दिक्कत होती है नई गेंद खेलने में। चाहे विराट की हम बात करें, स्मिथ की बात करें, लेकिन नई गेंद तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हम कंपटीशन वाइज देखें
तो अभी तक जितनी भी हमने प्रैक्टिस वीडियोस देख ली, जितने भी फोटोज आए, तस्वीरें आई हैं विराट की, स्मिथ की, कौन ज्यादा तैयारियों में बेहतर लग रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और अपनी टीम के लिए देखो होंगे तो दोनों ही डेडिकेटेड हैं, दोनों तैयार हैं। देखिए आप ये और काउंटी कौन थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है? देखो स्मिथ वहां पे काउंटी खेल रहे हैं, स्मिथ काउंटी खेल के आ रहे हैं, विराट आईपीएल खेल के आ और रहे हैं। आईपीएल में दोनों में 200 लगाए। बाय द वे ये काउंटी और आईपीएल के ऊपर भी यही डिफरेंस मैथ्यू एडन ने बोला है। हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि शायद हम पीछे हो गए आईपीएल खेलने से, मैथ्यू एडन ने उल्टा बोल दिया। वो कह रहे हैं आईपीएल खेला, ये तो एडवांटेज है आपको, हाई प्रेशर सिचुएशन में आपने बैटिंग करी है। बट बासुदेव जैसे उस दिन बोल रहे थे कि भैया हो सकता है आपकी इंस्टिंक्टिवली आप शॉट्स लगाने चले जाएं, जैसे आईपीएल में होता है कि आप वैसे ही चले जाते हैं शॉट मारने के लिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बट दोनों टक्कर में हैं। चारू आपको क्या लग रहा है, स्टीव स्मिथ या विराट कोहली? विराट कोहली, ऑब्वियसली विराट कोहली। मैं विराट कोहली को आई वनडे, स्टीव स्मिथ से मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखूंगी विराट को। और जैसा कि उन्होंने, मैथ्यू एडन ने भी शायद ये चीज बोली है कि विराट कोहली मेरे हिसाब से आईपीएल में खेल के आ रहे हैं, फ्लो में डेफिनेटली होंगे। स्टीव स्मिथ हमने देखा खेल रहे थे काउंटी में, इतनी अच्छा उनका गया नहीं था, लेकिन विराट कोहली मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ से बेटर करने वाले हैं WTC में। ये देखिए स्टीव स्मिथ आए हैं, रिकी पॉन्टिंग का भी बयान था विराट कोहली के ऊपर, अगर वो भी हमारे पास हम पढ़ सकते हैं। बट यार मुझे तो स्टीव स्मिथ से हमेशा खतरा ही लगता है। अच्छा। हालांकि इंडिया वाली सीरीज में उन्होंने कुछ नहीं किया था, बट भैया बहुत तेज तरार लेकिन है। मैं और भूलिए मत इंग्लिश कंडीशंस में स्टीव स्मिथ किंग है। और मैं लेकिन अभी भी अगर आप स्मिथ की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ना, तो अगर आप उनके स्टैट्स देखोगे अगेंस्ट इंडिया, हालांकि इंडिया में जो अभी रिसेंट दौरा था वो अच्छा नहीं गया, लेकिन 800 है उस आदमी के अगेंस्ट इंडिया, सिर्फ 16 टेस्ट मैचेस में, यानी कि हर दूसरे टेस्ट मैच में वो 100 बना देते टीम इंडिया के अगेंस्ट। और 1800 से ज्यादा रन है अगेंस्ट टीम इंडिया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेले हो या इंडिया में खेले हो। लेकिन आप देखो पिछला दौरा अच्छा नहीं गया, लेकिन उसके बाद से काउंटी खेला है स्टीव स्मिथ ने। विराट कोहली की जहां तक हम बात करें, हम T20 फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं, आईपीएल खेल के आ रहे हैं, लेकिन जब तक स्मिथ की बात है, वो इतने बड़े बैट्समैन है, उनको पता है कि उनकी एक सीरीज वहां पर इंडिया में जो गई है वो खराब गई है ना, वहां पर टर्निंग विकेट्स मिली थी। इतना बल्लेबाजों के लिए, खासतौर पर जो बाहर के प्लेयर्स हैं, ओवरसीज बैट्समैन, उनके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन स्टीव स्मिथ इतने बड़े बल्लेबाज हैं, और खासतौर पर इंग्लैंड में अगर आप देखो ना, जब एशेज खेलते हैं, एशेज में भी स्टीव स्मिथ का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे वो बहुत अच्छा बेहतर है। इंग्लैंड में स्मिथ बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने बोला है कोहली पे WTC पे, ऑस्ट्रेलिया knows that Virat Kohli over the last few weeks is probably just about back to absolute best. He told me that he's feeling that he's getting the feeling that he's getting right now is that he's almost back to his best. मतलब विराट कोहली ने रिकी पॉन्टिंग को बोला कि ऑलमोस्ट अपने बेस्ट पे आ गए। ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि वो ऑलमोस्ट अपने बेस्ट पे आ गए हैं, एंड दैट इज ominous warning फॉर ऑस्ट्रेलिया इन WTC फाइनल। मतलब ये मेन वार्निंग जो ऑस्ट्रेलिया के लिए है